हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे आरएस साक्षात्कार या आरएस इंटरव्यू में जो अभ्यर्थी जा रहे हैं उनके बारे में कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आरएस इंटरव्यू के बारे में मैंने पहले एक वीडियो जो क्लियर कर गए हैं मेंस उनके लिए बनाया था, जो नहीं कर पाए उनके लिए बनाया था। तो ये इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो तीसरा वीडियो है। आज हम बात करेंगे कि इंटरव्यू हॉल में जब आप जाते हैं और इंटरव्यू रूम के अंदर जब आपका इंटरव्यू लिया जाता है तो शुरू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इंटरव्यू की ठीक से तैयारी कर लेते हैं, शुरू में जितने भी तरह की संभावनाएं बनती है प्रश्न पर, वो अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 90% इंटरव्यू जो है वो आप पहले तैयार कर चुके होते हैं। इसका मैं आपको जो है एक अनुभव से चीज बता रहा हूँ कि ये अगर आप मेहनत करो तो आपको इंटरव्यू एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो उसी सिलसिले में बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि किन किन तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो आप पहले से तैयार कर लीजिए। संक्षिप्त सा वीडियो है ये अपना। तो पहली जो बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि अभी आपका डीएफ का फॉर्म आ चुका है, डिटेल्ड जो एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें आपको अपनी चॉइस भरनी है। उससे पहले भी कुछ लोगों को दिक्कतें आ रही थी, कुछ लोगों ने मेरे से फोन पे भी बात करी थी कि एक तो जो कोड का जो था वो 01 भरना था। उसमें खुद आरपीएससी ने मेल के माध्यम से काफी लोगों को बता दिया, उसमें 01 भरना आपको जो पोस्ट कोड है। और एक ग्रेजुएशन करे हुए लोगों को और पीजी लोगों को क्या भरना है, उसमें एक ऑप्शन भरना ही, उसके अलावा कोई आपके पास में चारा है नहीं। बाकी सिंपल है, आप भर सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई समस्या है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, या इसी में आप जो है इसी यूट्यूब में अगर आप मैसेज भेज देंगे तो भी मैं आपको पर्सनली इसका जवाब दे दूंगा। दूसरी बात, इंटरव्यू से रिलेटेड जो अपीयर हो रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए 5 अक्टूबर से आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपके मन में भी एंजाइटी आएगी कि भाई क्या क्या चीजें हमें तैयार करनी है, हम बहुत नजदीक पहुंच गए। तो आप प्रिपरेशन कीजिए, सेट ऑफ क्वेश्चंस जो आपसे संभावित बनते हैं, एक व्हाइट कॉपी बनाइए, उसमें शुरू से लेकर आखिर तक क्या क्या संभावनाएं किस किस तरह के प्रश्न पे बनती है वो आप कोशिश कीजिए। मेरा प्रयास ये है कि मैं शुरू के आज करीबन आपको 50 से 55 क्वेश्चन दूंगा, आपको इसका पीडीएफ भी दे दूंगा कि क्या क्या संभावनाएं बनती है। जैसे एक व्यक्ति इंटरव्यू हॉल के अंदर जाता है तो उसे क्या क्या बोर्ड पूछ सकता है। रही बात आपकी चॉइसेस की, आपकी सर्विस की चॉइस, आरएएस आरपीएस क्या क्या होनी चाहिए, मैं इसमें साथ में लिंक में ही आपको दे रहा हूं कि बहुधा जो है लोग क्या क्या भरते हैं। तो 3 सेट हैं इसमें लोगों के चॉइस भरने के। हर अभ्यर्थी की अलग अलग तरह की नीड होती है, अलग अलग तरह की एक्सपेक्टेशन होती है सर्विस से। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आप इस कौन से ग्रुप में आते हैं। 3 ग्रुप ऐसे बनाए हैं। पहला, जो ऐसे जो मेल कैंडिडेट जो शहर में रहते हैं, जिनको जो है लाइफ विद फुल ऑफ एमिनिटीज पसंद है, उनके लिए क्या चॉइसेस होनी चाहिए। दूसरा, वो जो कि काम में हमें जो कितना जो है स्टेटस मिलता है, हमें कितनी प्रतिष्ठा मिलती है, मेहनत करने के लिए भी तैयार हैं और गांव ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम करने को तैयार हैं, हमें कोई बड़े शहर की कोई ज्यादा क्रेविंग नहीं है, उनकी चॉइसेस। और तीसरी, गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स की नौकरी से अलग तरह की जो है वो एक्सपेक्टेशन होती है, तो उन्हें क्या क्या भरना चाहिए। तो ये तीनों जो है, इसमें मेरा कोई भी निजी मत नहीं है, मैंने ये जो तीनों लिस्ट तैयार की है वो उन लोगों से परामर्श करके की है, उन लोगों से बातचीत करके की है तो लंबे समय से मेरे से जुड़े हुए हैं और जो इस बार भी एग्जाम दे रहे हैं, और वो क्या क्या चॉइस भरते हैं। तो ये एक तरह का आप समझ लीजिए कि मैं आपको रुझान दे रहा हूँ कि इस तरह के रुझान से लोग भरते हैं। बाकी बहुत ही सोच समझ के आप अपनी चॉइस भरिएगा। अगर आपका चॉइस की वजह से आपको अपनी सर्विस एलोकेशन गड़बड़ मिलती है तो आप जिंदगी भर आपको पछताना पड़ेगा। बहुत सोच समझ के सही टाइम पर पहले आप रफ इस पे कम से कम 3 या 4 बार रफ भर के देखिए, अपने दोस्तों मित्रों के साथ में जो आपकी गाइड है उनके साथ में चर्चा कीजिए, उसके बाद ही फाइनल फॉर्म को सबमिट कीजिए। कोई हरी में मत कीजिए। जो आपको टाइम दिया गया वो इसलिए दिया गया कि सोच समझ के भेजिए, आपके जीवन का प्रश्न है ये, तो सोच समझ के भेजिए। मैं मेरी तरफ से 3 आपको लिस्ट अभी पीडीएफ में लिंक में आपको दे दूंगा। अब अगली बात जो हमारी वो कि भाई आप इंटरव्यू में जब जाते हैं तो आपसे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, इंटरव्यू बोर्ड की ये कवायद रहती है कि वो आपके द्वारा प्रश्नों के माध्यम से आपसे आपकी पर्सनैलिटी का आकलन कर सकें कि आप कैसे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। तो आपका व्यक्तित्व कैसा है ये आपके उत्तर देने की कला में भी झलकेगा। आप बोलेंगे और आप जो नहीं बोलेंगे वो भी आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी झलकेगा और आपकी लैंग्वेज से भी झलकेगा। इसके अलावा आपका बायोडेटा पहले जाएगा, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी समरी जाएगी बोर्ड के सामने, तो आपके एकेडमिक्स वगैरह उन सब के बारे में बयान कर देगी आप किस तरह की शख्सियत हो। आपकी शख्सियत बहुत ज्ञानवर्धक हो आवश्यक नहीं है, लेकिन आपकी शख्सियत जो है, आपका जो व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी है, इंटरव्यू बोर्ड को अच्छी लगनी चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। इंटरव्यू देने का सबसे बड़ा थंब रूल ये है कि आप चाहे कितने इंटेलिजेंट है, आपने कितनी भी चीजें तैयार कर ली है, लेकिन अगर आपका व्यक्तित्व इंटरव्यू बोर्ड को अच्छा नहीं लगेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल योर नॉलेज एंड ऑल योर आंसर्स, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। तो किसी भी पल आप ऐसा उत्तर मत दीजिए जिससे इंटरव्यू बोर्ड का ईगो हर्ट हो, ऐसा लगे कि व्यक्ति एरोगेंट है, ऐसा लगे कि व्यक्ति को नॉलेज बहुत है। लेकिन इंटरव्यू बोर्ड को कहीं भी ऐसा भान नहीं होना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति फील्ड में जाने के बाद में प्रशासन के लिए अयोग्य हो, इसलिए उस व्यक्ति को पहली बार कर दिया जाना चाहिए।
तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब एक व्यक्ति इंटरव्यू बोर्ड के सामने प्रस्तुत होता है, डीएफ का समरी खुला हुआ होता है, आपसे पहला प्रश्न क्या संभावित बनता है? वो बनता है आपके नाम से संबंधित। तो क्या प्रश्न आपसे बनते हैं, मैं इसकी लिस्ट भी दे रहा हूं आपको, लेकिन फिर भी समझिए, आपका नाम, आपके नाम का अर्थ क्या है, अपने आप को परिभाषित कीजिए, आपके नाम से संबंधित और कौन कौन से व्यक्तित्व रहे हैं, आपके नाम के पर्यायवाची क्या क्या है और किन किन नामों से, तो उससे प्रश्न से जो प्रश्न निकलते हैं उसके ट्रीज बनाइए, ब्रांचेस बनाइए व्हाइट पेज के ऊपर। तो शुरू के 2 पेज जो केवल आपके नाम के इर्द गिर्द प्रश्न जितने भी आपके दिमाग में आप बुन सकते हो बुनिए उनको, और उनका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आपके नाम की बड़ी शख्सियतें और कौन हो रखी है, अगर आपका नाम ये नहीं होकर के कुछ और होता, कई बार प्रश्न ये पूछ लिया जाता है, यूपीएससी में पूछा गया है कि आपको नहीं लगता आपका व्यक्तित्व आपके नाम के अनुरूप है या नहीं है। तो ये सारी चीजें पहले से सोच के जाइए, ताकि आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जब जाएं तो कोई ऐसी चीज आपके सामने नहीं आए जिसको देख के आपको लगे कि ये क्या चीज मेरे सामने आ गई। इसके अलावा प्रश्न पूछे जाएंगे आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपसे पूछा जाएगा कि आपका व्यक्तित्व में ऐसी क्या खास बात है कि आपको आरएस बनाया जाए। आप अपने को स्वयं को परिभाषित कीजिए, अपना परिचय दीजिए। खुद को परिभाषित करने में, खुद के परिचय देने में फर्क है। संक्षेप में अपने बारे में बताइए। तो आप जो शब्द, वो फ्री क्वेश्चन है, उसके लिए आप कौन से शब्दों का चयन करते हैं, आपको क्या लगता है आपके जीवन में आप लोगों को किस तरह से प्रस्तुत करते हैं। तो ये चीजें अगर आप सोच के जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आप इंटरव्यू में भी अपने आप को सहज पाओगे, क्योंकि जिस क्वेश्चन आपसे, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, उसकी प्रैक्टिस आपने अनेक बार पहले कर रखी है। आप अपने आप को परिभाषित कीजिए, अपना परिचय दीजिए, अपनी 5 खूबियां बताइए, अपनी 5 कमजोरियां बताइए, आप में ऐसा क्या है कि आपको आरएस बनाया जाए। आपको कुछ ऐसी बातें बताइए जो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में वो मूल्य आपके अंदर है और आने वाले समय में एक बेहतरीन प्रशासनिक अधिकारी आपको बनाते हैं। आपको प्रशासनिक अधिकारी क्यों बनाया जाए, आप आरएएस क्यों बनना चाहते हैं, आपने सबसे पहले कौन से आरएएस ऑफिसर को देखा है, किस व्यक्ति को देखकर आपको प्रेरणा मिली अंदर ही अंदर कि आपको भी ये कार्य करना चाहिए। अगर आप आरएएस नहीं बनते हैं तो आप अपना भविष्य किस रूप में देखते हैं। इस तरह के हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, नाम के बाद में अगले क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं, तो वो भी आप प्रिपेयर करके जाइए। आपकी मातृभाषा से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अगर टाइम मशीन, अगर कोई परिकल्पित टाइम मशीन है, ऐसी कोई मशीन जो आपको समय में पीछे ले जाए, तो आप अपने जीवन में कौन से जो है ऐसे चीजें हैं जिनमें कुछ परिवर्तन करना चाहेंगे, उसमें करेक्शन करना चाहेंगे। इस तरह के हाइपोथेटिकल प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला नाम, और फिर जो है आपके व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न। और तीसरा जो सेट क्वेश्चन का आता है वो ये आता है, आप क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड आपके डीए से, आपके फॉर्म से जो है आपके प्रश्न निकालेंगे या फिर करंट अफेयर्स से निकालेंगे। ठीक है, तो तीसरे सेट के क्वेश्चन ये आते हैं कि आपका जो स्थान है, आपका जन्म स्थान है, आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, या जहां से आपने एजुकेशन प्राप्त की है, उसके बारे में आपको बेहतरीन जानकारी होनी चाहिए। आपके स्कूल का नाम क्या है, आपके कॉलेज का नाम क्या है। अगर मान लो आप महाराजा कॉलेज से पढ़े हैं, महारानी कॉलेज से पढ़े हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो कॉलेज है, ये नाम जो है फ्यूडल सामंतवादी नाम है, आज के टाइम में महाराजा महारानी कहाँ होते हैं, इसका नाम चेंज नहीं हो जाना चाहिए। इससे बात कैसे निकल सकती है, उन पे आप जो है सोचिए बैठ के। जितने प्रश्न आपसे बन सकते हैं बनिए, और अपने मित्रों के साथ में बैठ के खूब सारे मॉक इंटरव्यू दीजिए, या तो शीशे के सामने खड़े होके आप अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर जहां के आप रहने वाले हैं, उस जिले का नाम, उस गृह स्थान का नाम, वो कब जिला बना, उस स्थान का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इतिहास में उसका क्या स्थान रहा है, कोई वहां पर हिस्टोरिकल प्लेस है या नहीं, वहां पर कोई बैटल हुई है, कोई युद्ध हुआ है। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में, प्रजामंडल आंदोलन में, 1857 के विद्रोह में उस स्थान की अगर कोई इंपॉर्टेंस रही है या नहीं है। राजस्थान की इंटीग्रेशन में वो कौन से चरण में सम्मिलित हुआ है, बाद की हिस्ट्री में कोई व्यक्ति उससे संबंधित रहा है। आपके गृह जिले से, आपके गृह स्थान से संबंधित कोई बड़ी शख्सियतें रही है, वहां पर कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है, बड़े बड़े मंदिर कौन से हैं, धार्मिक दृष्टि से कौन से महत्वपूर्ण स्थान है, कोई जनजाति है या नहीं है, अगर वहां पर कोई विशिष्ट मेला भरता है तो उसके बारे में पढ़िए। फिर इकोनॉमिक पढ़िए, उसकी इकोनॉमिक्स के बारे में, मतलब ये है कि वहां पर आप ये देखिए कि किस तरह का एग्रीकल्चर पैटर्न है, किस तरह की खेती होती है, कोई विशिष्ट वहां पर खेती होती है नहीं होती है, कोई उद्योग धंधे विशिष्ट प्रकार के हैं, कौन सी वहां पे रोड्स निकलती है, नेशनल हाईवे कौन सा है। ठीक है, अगर वहां पे जो रेलवे है तो अगर कौन से रेलवे जोन के अंदर, कौन से रेलवे डिवीजन के अंदर आता है। ठीक है, और भी जिस तमाम तरह की चीजें जो इकोनॉमी से उससे जुड़ी हुई है। अगर उस क्षेत्र की भूगोल के बारे में, तो उसकी लोकेशन कहाँ है, वो कर्क रेखा से ऊपर है या नीचे है, उसकी बाएं तरफ, दाएं तरफ, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कौन कौन से जिले हैं, उस जिले की सीमा मेल खाती है नहीं खाती है, तो आपके जिले के अंदर कितनी पंचायत समितियां हैं, कौन कौन से विधायक हैं, जिला कलेक्टर कौन है, कौन कौन सी पंचायत समितियां हैं, ये सारी हुज जो भी आपके जिले से संबंधित है, चाहे वो आपका गृह जिला हो या ऐसा जिला जहां पे आपने ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत किया हो, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको चीजें पता होनी चाहिए। उसके अलावा फैक्ट आपके कि उसकी लोकेशन कहां पर है, एवरेज जो है मानसून रेनफॉल कितना होता है, बारिश कितनी होती है। बारिश के बाद में आपसे पूछा जाएगा कि कौन से पहाड़, कौन सी नदियां,
ठीक है, कौन से दर्रे वहां पर स्थित है, कोई विशिष्ट प्रकार की मिट्टी है, कोई विशिष्ट प्रकार की फसल होती है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि आप वो चीजें पढ़ के जाइए। अब इन सब चीजों के लिए आपको जो है गृह जो ये जिलों से संबंधित जो है मार्केट में बहुत सी बुक्स हैं, आपको मिल जाएगा। विकिपीडिया पर भी सर्च अगर करो तो शायद कुछ मिल जाना चाहिए, गवर्नमेंट की साइट पे भी आपको इसके बारे में जानकारी मिल, तो आपको चीजें कलेक्ट करनी पड़ेगी। कोई भी आपको आगे प्लेटर पे नहीं देगा कि आपको चीजें और आप उसको जो है वो आप मगअप कर लीजिए, ऐसा नहीं, आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा चीजें आपसे पूछी जाएंगी कि भाई समस्याएं क्या क्या है आपके क्षेत्र की, आपके क्षेत्र की समस्याएं, सामाजिक समस्याएं हो सकती है, महिलाओं की स्थिति कैसी है, साक्षरता दर कैसी है, पॉपुलेशन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है, युवाओं की क्या प्रॉब्लम है, रोजगार का क्या पैटर्न है, आजीविका लोगों को मिलती है, किस किस तरह की आजीविका मिलती है, ठीक है, और कोई विशिष्ट प्रकार की समस्या है या नहीं है, पानी जल संसाधन से संबंधित, ऊर्जा से संबंधित किस किस तरह की समस्याएं हैं, महिलाओं की समस्याएं, लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं, सामाजिक पिछड़ापन है या नहीं, इस तरह की समस्याएं आपसे एक्सपेक्ट की जाती है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि अगर आपको एसडीएम बना दिया जाए, आपके क्षेत्र में लगा दिया जाए, तो आप कौन सी 3 समस्याएं हैं जिनका निराकरण करने का प्रयास करेंगे और कैसे करेंगे। तो ये तैयार होके जाइए अपने आप को। आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट या होम प्लेस जहां पर आप रहने वाले उसको बहुत अच्छे से करके जाइए, क्योंकि नाम के बाद में, आपकी शख्सियत के बाद में तीसरे जो सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं वो यहीं से आते हैं। इसको आप बेहतरीन तरीके से कर लीजिए। ये पहला सेट मैं आज आपको दे रहा हूं, करीबन 55 क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में है। ये आप कीजिए तो आपको इसके जो है से रिलेटेड और भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला जो मैं आपको जो पार्ट दूंगा वो दूंगा कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड क्या सवाल बनते हैं, और तीसरा आपकी हॉबी से रिलेटेड, और चौथा जो हम बनाएंगे पार्ट वो बनाएंगे कि करंट अफेयर से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे। ये अगर 3-4 सेक्शन में अगर आप ढंग से तैयार कर लेते हो तो आपको ज्यादातर सवाल आप पाओगे कि आपको आपके डिस्कस किए हुए प्रश्न ही आपको मिलेंगे। जब ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इंटरव्यू रूम के अंदर, तो आपकी शख्सियत, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी खिल के सामने आएगी। ठीक है, आप बार बार इस चीज को याद रखिए कि ये आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। ठीक है, और बहुत से लोग इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं, आपको तमाम तरह की चीजें जो है अनर्गल चीजें सुनने को मिलेगी, उन सबसे अपना ध्यान जो है हटाकर आप केंद्रित कीजिए आपकी प्रिपरेशन के ऊपर। प्रिपरेशन से ही आपका इंटरव्यू बेहतर होगा और कोई भी तरीके से नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, अगला एपिसोड में आपको जल्द आके दूंगा। थैंक यू।